नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 24 अगस्त गुरुवार का बुलेटिन। खबरों की ओर आगे बढ़े उसके पहले देखते हैं कुछ खास हेडलाइंस। सड़क की मरम्मत नहीं और पेवर ब्लॉक का काम शुरू। हीरा मिल की चाल के रहवासियों में एनटीसी के नोटिस से हड़कंप। चंद्रयान की सफलता पर मनाया जश्न। युवक की संदिग्ध मौत। अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा। शहरों पर मुस्कान के लिए तीर्थ यात्री हरिद्वार रवाना। नियमों में संशोधन का व्यापारियों ने किया विरोध। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। 4 महीने पहले बनी सड़क ने एक ही माह में दम तोड़ दिया। रही सही कसर मॉनसून ने पूरी कर दी। बारिश ने सड़क को छलनी कर दिया, जिससे धूल का गुब्बारा उड़ रहा है और वहां रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं वार्ड 44 के अंतर्गत LIC चौराहे से संजीवनी अस्पताल की ओर जाने वाली सड़क की। रहवासियों का कहना है कि इस रोड पर हॉस्पिटल, बैंक और दुकानें हैं। दिन भर ट्रैफिक का भारी दबाव रहता है, लेकिन सड़क की मरम्मत नहीं करवाई जा रही। जबकि सड़क के दूसरी ओर पहले से लगे पेवर ब्लॉक को उखाड़कर उसके नीचे चूरी बिछाकर फिर से लगाया जा रहा है। इस संबंध में पार्षद नीलम कालरा से लेकर CM हेल्पलाइन तक शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके अलावा यहाँ सफाई भी नहीं होती, जगह जगह कचरा फैला रहता है। जी, मैं यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं पीछे, हम यहाँ पे अपना दुकान संचालित करते हैं। यहाँ पे काफ़ी महिलाएं, पुरुष, बच्चों का भी आना जाना है, पर यहाँ बेहद कीचड़ की स्थिति है। यहाँ के ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में हैं, जबकि वही सामने के ब्लॉक्स उखाड़ करके वापस लगाए जा रहे हैं। कीचड़ इतना ज़्यादा है कि जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। लोग नीचे पाँव रखने से घबरा रहे हैं। सामने दूध की दुकान पे आते हैं, कई लोग फिसले हैं, दूध रोज़ लेने आते हैं तब। उसके अलावा सड़क पे भी 2 से 3 एक्सीडेंट हमारे सामने हो चुके हैं। सड़क की इतनी बुरी स्थिति है इस वजह से। और बाकी यहाँ पे जो सफाई का बहुत ज़्यादा काम करवाना पड़ेगा। सफाई बिल्कुल भी नहीं हो पाती। पावर ब्लॉक लगाने के संबंध में आपने पूछताछ की तो क्या कुछ सामने आया? जी हाँ, हमने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे कंप्लेंट भी की थी, रोड के लिए भी, पावर ब्लॉक के लिए भी, मगर उस पर अभी कोई बहुत ज़्यादा निराकरण किया नहीं गया है। भैया परेशानी का ऐसा चल रहा है कि विगत 3 से 4 माह से ये सड़क खुद गई और धूल ड्रिल उड़ रही थी। हम रोज़ परेशान हो रहे थे। 2-3 बार पूर्व में शिकायत भी कर चुके हैं। इसकी भोपाल तक भी शिकायत की जा चुकी है। पार्षद महोदय को बोल दिया है और कोई सुनने को तैयार नहीं है। अभी आप आज ही देखेंगे थोड़ा यहाँ आके कि सामने की पट्टी में जिसका कोई उपयोग नहीं, कुछ भी नहीं, वहाँ के वो ब्लॉक खुदवा के और वापस डुप्लीकेट के काम किया जा रहा है। चाहे तो आप खुद मुआयना कर लेंगे। और हमारी साइड है जहाँ दूध की दुकान है, हमारा ऑफिस है, रिलायंस का ऑफिस है, पास में और भी 2-3 दुकान ऑफिस है, वहाँ पे किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है और धूल उड़ रही है। आप भी आके देखें, ये निवेदन है पार्षद महोदय को। सफाई भी नहीं होती है। आज पार्षद महोदय आए थे, देख कर वापस चले गए वो। अब क्या किया, सब पार्षद महोदय भी नहीं थे, वो पति पार्षद महोदय थे वो। तो बोले नहीं मैं ठीक है, देखता करके चले गए। तो कहाँ जाए, किसको बोले, क्या करें, समझ से बाहर है। कीचड़ भी हो रहा है और गांव जैसी स्थिति हो गई, जैसे गांव में धूल उड़ती है उतनी धूल इस शहर में उड़ रही है। इधर पार्षद नीलम कालरा का कहना है कि आने वाले समय में सभी जगह पेवर ब्लॉक का काम करवाया जाएगा। उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। पावर ब्लॉक का जो काम चल रहा है वो इसीलिए है कि जो भी कीचड़ हो जाता है तो उसके कारण रहवासियों को और दुकानदार के बाहर उनको कठिनाई हो रही थी। तो उस पावर ब्लॉक को निकलवा कर फिर से लगाया जा रहा है, उसका लेवल थोड़ा अप करके, जिससे कि कीचड़ ना हो और उनको समस्या ना आए। बारिश का समय है तो सबको समस्या आ रही थी। सामने ही काफ़ी कुछ दुकानें हैं और शॉप्स भी हैं, वहाँ पर जो है कीचड़ भरा हुआ है, लेकिन सामने का काम शुरू हो रहा है, जिससे रहवासियों में काफ़ी आक्रोश है। क्या कहेंगे? ये पावर ब्लॉक का काम 1 by 1 सबके यहाँ होगा। जैसे जैसे मत आता जाएगा हम चाहेंगे सबका ही काम हो, और हो भी रहा है। टावर पे हुआ है, IDBI बैंक के सामने हुआ है, इधर कुएं के इधर हुआ है, और ऐसे धीरे धीरे करके वहाँ पर भी ज़रूर काम पूरा किया जाएगा। हीरा मिल की चाल के रहवासी इन दिनों अपने आशियाने बचाने की चिंता में रातों को सो नहीं पा रहे। एनटीसी की ओर से मिले नोटिस ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। सालों से यहाँ रह रहे लोग अब घर छीन जाने की खबर से पसोपेश में है।
गुरुवार को सैकड़ों रहवासी रैली के रूप में एनटीसी कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों से गुहार लगाई। रहवासियों का कहना है कि 25 मई 2023 को अपर कलेक्टर न्यायालय से हीरा मिल की भूमि मध्य प्रदेश शासन को देने का आदेश हो चुका है। इसके बाद भी नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन यानी एनटीसी का नोटिस देना विधि सम्मत नहीं है। वो इंदौर से हाईकोर्ट के वकील आते हैं, दोनों हमसे चर्चा करते हैं। अब वो कहते हैं कि ये जगह आपकी नहीं है, ये एनटीसी की है। तो एनटीसी की जगह है तो एनटीसी ने तो हमें पूर्व में हमें दे चुके हैं और हमारे 25-25 हज़ार रुपये पहले इन्होंने काटे थे। जब हमारे को सर्विस मिली थी, हमारे मम्मी पापा दादा जो भी काम करते हैं उनकी सर्विस मिली थी, जब उन्होंने हमसे 25-25 हज़ार रुपये मकान पेटे काटे थे। हालांकि आज कोई हम लोग घर खाली कराने नहीं आए हैं। ये जो कानून के तहत कार्रवाई है ये आगे भी चालू रहेगी और जैसे कि आज ज्ञापन में बताया है कि 25 मई 2023 को ये स्टेट गवर्नमेंट इंदौर इन्होंने भी इसका कोई ऑर्डर किया है। तो ये सब चीज़ों को देख के इसके अंदर जो भी कानूनी कार्रवाई है हम लोग करेंगे। धन्यवाद। चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र के संपत नगर में 18 वर्षीय युवक की संदिग्ध मौत हो गई। वह कमरे में बेसुध पड़ा मिला। परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम सोहन सिंह है, जो आगर रोड के संपत नगर का रहने वाला था। मौत का कारण फिलहाल अज्ञात है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सही कारणों का पता चल सकेगा। मृतक के भाई भूपेंद्र सिंह ने बताया कि सोहन से बुधवार रात 8 बजे बात हुई थी। इसके बाद वह खाना खाकर सोने चला गया था। गुरुवार अलसुबह करीब 4 बजे परिजनों ने उसे कमरे में बेड से नीचे बेसुध पड़ा देखा। उसे जगाने की कोशिश भी की, लेकिन वह नहीं उठा। इसके बाद उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये हुआ था कि हम सुबह 4:30 बजे उठे हम, तो मम्मी ने देखा कि ऊपर दरवाजा क्या खुला है। मम्मी ऊपर गई, वो पड़ा मिला था। क्या नाम था पूरा? सोहन सिंह। कुछ खाया था क्या इन्होंने? नहीं खाया। हाँ, वो घर में व्यक्ति मृत मिला है। उसकी पीएम रिपोर्ट पीएम कराया जा रहा है। पीएम में जो उसके मृत्यु के कारण आएंगे तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर चंद्रयान 3 ने बुधवार को इतिहास रच दिया। देश सहित शहर में भी इस ऐतिहासिक सफलता पर जमकर जश्न मनाया गया। टॉवर पर जहां ढोल और नगाड़ों पर हाथों में तिरंगा लेकर शहरवासी जमकर थिरके, वहीं श्री कृष्ण कॉलोनी नव युवक मंडल ने भी इसरो की इस कामयाबी को जमकर सेलिब्रेट किया। सबसे पहले बड़ी स्क्रीन पर लाइव प्रसारण देखा गया। इसके बाद चंद्रयान 3 के चांद पर लैंड होते ही श्री कृष्ण कॉलोनी नव युवक मंडल द्वारा जमकर आतिशबाजी कर मिठाई बांटी गई। इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा और बड़ों के साथ बच्चों में भी देशभक्ति का जबरदस्त जोश नजर आया। अब उज्जैन शहर में आया है एक सुनहरा अवसर। टैटू इंडस्ट्री में उज्जैन की फर्स्ट फीमेल टैटू आर्टिस्ट के साथ बनाए अपना करियर और ये लाए हैं आपके लिए ड्रेडलॉक्स, ब्रेडलॉक्स, परमानेंट लॉक बैंड। मेन एंड वुमेन जो अपने गंजेपन या हेयर लॉस से परेशान है, तो हमारे पास है मेन एंड वुमेन के लिए बिग एंड रिप्लेसमेंट की सुविधा। हेयर पैसेज, ऑल स्कैल्प पार्टिंग अवेलेबल, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटनिंग, रीबॉन्डिंग, केराटिन, बोटॉक्स, हेयर ट्रीटमेंट और फेस ट्रीटमेंट की भी सुविधा। फुल बॉडी पियर्सिंग, वो भी पेनलेस, एंड अपने पसंदीदा ज्वेलरी के साथ नई टेक्नोलॉजी से। साथ ही साथ सीखे टैटू आर्ट्स, एक लाइन ड्रॉ से लेकर पूरे फेस पोर्ट्रेट पेंटिंग के साथ। पियर्सिंग एंड डेडलॉक्स सभी कोर्सेज मिलेंगे आपको एक ही छत के नीचे एक ही फीस में। तो चले आइए एक बार पिंक पैंथर टैटू स्टूडियो एंड इंस्टीट्यूट। हमारा पता है D39 ऋषिनगर उज्जैन। अभी कांटेक्ट करें खुशबू पांचाल 7067538811। मध्य प्रदेश शासन द्वारा मंडी प्रांगण स्थित व्यापारियों को दी गई दुकानों के लीज नियमों में संशोधन करने का उज्जैन अनाज तिलहन संघ व्यापारियों ने विरोध किया। गुरुवार को कृषि उपज मंडी कार्यालय के बाहर व्यापारियों ने धरना दे दिया। उन्होंने व्यापारी एकता जिंदाबाद के जमकर नारे लगाए। इसके बाद प्रांगण प्रभारी महेंद्र जैन को मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक के नाम ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने कृषि उपज मंडी में व्यापारियों को आवंटित प्लॉट की लीज नवीनीकरण पर पंजीयन करवाने का आदेश जारी करने की मांग की। व्यापारियों द्वारा जो ज्ञापन दिया गया और जो मांग की गई है, जो हड़ताल की गई है,
वो प्लाटों के लीज नवीनीकरण के संबंध में है। यह सारा मामला आवंटन नियम 2009 पर केंद्रित है, जो वरिष्ठालय द्वारा नियम बनाया गया है। इसके बारे में हमको प्रतिवेदन वरिष्ठालय प्रेषित कर दिया गया है कल, और आज हमारे सचिव महोदय भी इसी सिलसिले में भोपाल बुलाया गया है, भोपाल गए हैं, वहाँ पे प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं, और व्यापारियों को भी संभवतः इसी मामले में भोपाल आमंत्रित किया जा रहा है। तो जो भी निराकरण होना है वो मंडी बोर्ड भोपाल के स्तर पर ही होना है। विशेष रूप से उज्जैन मंडी का मामला नहीं है, सभी मंडियों के लिए ये नियम लागू है। पूरे मंडी में व्यापारी तो 600 है, पर प्लाट करीबन 300 के तकरीबन है, और मंडी का व्यापार जब तक चालू नहीं होगा। इसमें सबसे बड़ी विसंगति है कि आपने हमारे लीज के प्लाट निरस्त कर दिए, उनको निरस्त का आदेश दे दिया है। अब हम व्यापार कैसे करें? आपने हमें बेदखल करने की कार्रवाई चालू कर दी, अगर बेदखल करेंगे तो कैसे व्यापार होगा? जो हमारा लीज रजिस्ट्री 500,000 2,000 मोटी थी, आज 2 लाख लग रहे हैं। तो मंडी प्रशासन के लिए एक तरफ फैसले हैं जिसको हमको मंजूर नहीं है, एक तरफ शासन हाउसिंग बोर्ड वगैरह पे लीज फ्री कर दिया है, और यहाँ मंडी प्रशासन लीज की ज़मीन को अपने टैक्स के रूप में अवैध 100 गुना वसूली कर दिया है, जिसका सब व्यापारी विरोध कर रहे हैं। और नई लीज की कंडीशन जो है किराएदार लीज, वो हमें मंजूर नहीं है। हमको जो पुरानी लीज थी वही लीज डीड कर दिया है। किस प्रकार से विरोध किया जा रहा है मंडी मंडी अभी हमने उज्जैन मंडी बंद कर दी है, निश्चित ही आगे है। हमारी महासंघ से चर्चा चल रही है, 28 तारीख से 29 तारीख से पूरे मध्य प्रदेश की मंडियाँ बंद होगी। गले में फूलों की माला, चेहरों पर मुस्कान और ट्रेन के आने की उनकी उत्सुकता देखते ही बन रही थी। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, हाथों और कंधों पर बैग टांगे यात्री उसमें चढ़ गए। मौका था मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत हरिद्वार की यात्रा का। स्पेशल ट्रेन से गुरुवार को जिले के यात्री रवाना हुए। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों के यात्रियों की संख्या अधिक थी। यात्रा पर रवाना होने से पहले रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर यात्रियों का जोरदार स्वागत किया गया। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। आगामी विधानसभा चुनाव और त्योहारों के मद्देनजर पुलिस ने बुधवार को विशेष अभियान चलाया। शहरी और देहात में चलाए गए इस अभियान में 115 वारंटियों को अरेस्ट किया गया। एएसपी गुरु प्रसाद पाराशर ने कहा कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। दरअसल एसपी सचिन शर्मा ने आगामी चुनाव व त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए अपराधों पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों ने कॉम्बिंग गश्त की और निगरानीशुदा बदमाशों, फरार वारंटियों, स्थायी वारंटियों और जिला बदर आरोपियों के ठिकानों पर चेकिंग की गई। कार्रवाई के दौरान 47 स्थायी और 68 गिरफ्तारी वारंटी सहित 115 वारंट की तामील की गई। गश्त का उद्देश्य अपराधियों की धरपकड़ कर आम जनों को सुरक्षित महसूस करवाना है। इसमें जो है, जो अपराधी रहते हैं कि गिरफ्तारी के लिए NVW वारंट्स जारी किए जाते हैं, नॉन अवेलेबल वारंट्स बोलते हैं इनको। इस संबंध में जो है, जो लंबित वारंट थे और वारंटी आपराधिक तत्व के लोग जिनकी की तलाश रहती थी, उसमें एक अभियान के रूप में लिया गया और शहर के और देहात के सभी थाना प्रभारियों को और उनकी टीमों को निर्देशित किया गया था। कल पूरे दिन और रात ये कार्रवाई कराई गई। इसमें 125 से ज़्यादा आपराधिक तत्वों को, जिनके पुराने वारंट लंबित थे, इनको जो है अरेस्ट किया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और अब खबरें दे दनादन। देवास रोड स्थित इस्कॉन मंदिर चौराहे पर गुरुवार दोपहर 1 बजे कार चालक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और उस पर बैठी महिला के पैर में मामूली चोट आई है। श्री अरबिंदो चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर के लोक स्वास्थ्य दंत चिकित्सा विभाग द्वारा केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में दंत चिकित्सा शिविर लगाया गया। जेल अधीक्षक मनोज साहू ने बताया कि इनमें 95 बंदियों की जांच की गई। चिकित्सक डॉक्टर काजोलपुरी गोस्वामी ने बंदियों के दांतों का इलाज किया। प्रशासनिक संकुल भवन के द्वितीय तल स्थित सभा कक्ष में महापौर मुकेश टटवाल के आतिथ्य में गुरुवार को जिला स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रशासन के विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के 65 हितग्राहियों को प्रतीकात्मक स्वरूप ऋण के प्रमाण पत्र वितरित किए गए।
कालिदास अकादमी द्वारा आयोजित बाल नाट्य समारोह के पहले दिन ओमकार सांस्कृतिक संस्था उज्जैन द्वारा विक्रमोर्वशियम के चतुर्थ अंक की प्रस्तुति भूषण जैन के निर्देशन में दी गई। इसके बाद उज्जैन की त्रिनेत्रा सांस्कृतिक संस्थान ने अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे व पांचवें अंक की प्रस्तुति दी। नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह ने उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड के फेज 2 के प्रोजेक्ट R18 म्यूरल वॉल नीलकंठ वन महाराजवाड़ा बेसमेंट और पार्किंग महाराजवाड़ा हेरिटेज बिल्डिंग एवं अनुभूति वन चिंतन वन रुद्रसागर शिखर दर्शन इमरजेंसी एंट्री एंड एग्जिट का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी कामों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार चंदेल की कोर्ट ने लक्ष्मी नगर चौराहा निवासी खुशवंत उर्फ डब्बू भदौरिया को 5 वर्ष के सश्रम कारावास सहित 5,000 रुपए अर्थदंड से सजा सुनाई। आरोपी ने 27 अगस्त 2021 को पवासा मल्टी निवासी अरुण को पीठ में चाकू मारकर घायल कर दिया था। तो ये था भाई न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।